सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी, ट्वेल्थ की ज्योग्राफी है जो एनसीईआरटी है, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो है पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखो, पीपल ऑफ एनी कंट्री आर डाइवर्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स। लोग अलग अलग टाइप के होते हैं ना, हर कंट्री में है ना, बहुत सारी वजहों से डाइवर्स होते हैं। देखो कैसे हर एक इंसान यूनिक है इन हिज और हर ओन वे। पीपल कैन बी डिस्टिंग्व्ड बाय देयर उनकी एज से, सेक्स से, प्लेस कहाँ वो रहते हैं, उनसे हम फ़र्क कर सकते हैं लोगों के बीच में कैसे, है ना। कुछ सम ऑफ द अदर डिस्टिंक्शन एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑक्यूपेशन है उनकी, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी एक पर्टिकुलर एरिया की, ठीक है। तो ये है, इससे हम जनरल एक पॉपुलेशन कंपोजिशन निकालते हैं कि किस टाइप के वो ऑक्यूपेशन में है, कितनी पढ़ाई की है, कितनी देर तक किस एरियाज़ के, कितनी उनकी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, उनकी एज क्या है, उनकी सेक्स क्या है। देखो, अब इनको हम लोग एक एक करके चलेंगे कि क्या क्या चीज़ है, सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है। देखो, नंबर ऑफ वुमेन एंड मेन जो है एक मुल्क में एक इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स है। किसी पॉपुलेशन की एक इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स है कि नहीं, कि कितने औरत या मर्द रहते हैं उस मुल्क में, ठीक है। जैसे देखो, द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ वुमेन और मेन जो है इन पॉपुलेशन, उसको कहते हैं सेक्स रेशो, कि कितने मेन और वुमेन रेशो 2:2 है ना, इक्वल है 3:2 है, कितना रेशो है उस पॉपुलेशन। इस कुछ कंट्रीज में इसका फार्मूला क्या है कि मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, तो और नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। समझ लो, 1000 फीमेल हैं तो मेल कितने, 900 हैं, तो ये ऐसे निकलेगा। या 1000 मेल हैं तो फीमेल कितने हैं, 800। ऐसे जो है निकाला जाता है सेक्स कॉम्पोजिशन, ठीक है। इंडिया में कैसे इस फॉर्मूला यूज़ होता है कि फीमेल कितनी है, मेल कितने हैं, मेल अपॉन फीमेल इंटू 1000, और द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, के कितने 1000 मेल में कितनी फीमेल से, कितने नंबर ऑफ फीमेल से पर 1000 मेल, 1000 अगर मेल हैं तो कितनी फीमेल है उसकी। सेक्स एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्टेटस ऑफ वुमेन किसी भी कंट्री में जानने के लिए। जहाँ जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है बहुत ज़्यादा है, वहाँ सेक्स रेशो जो अनफेवरेबल होता है वुमेन्स के लिए। मोस्ट ऑफ द एशिया में ये कंडीशन अभी तक भी है। इनफैक्ट इन इंडिया ऑल्सो फीमेल्स आर लेस देन द मेल, ओके। तो ये रीज़न है, कुड बी ये जैसे क्या है, फीमेल फिटिसाइड्स हो सकता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर प्रेवलेंट, और ये वन ऑफ द रीज़न कुड बी द लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो वुमेन का है सोसाइटी में, है ना। इससे क्या था, रिमाइंडर दैट मोर वुमेन इन द पॉपुलेशन डज नॉट मीन दैट दे आर बेटर स्टेटस। ये भी नहीं कि ज़्यादा पॉपुलेशन में फीमेल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उनका जो है स्टेटस सोसाइटी में जो है बेटर है, नहीं। इट कुड बी दैट मेन माइट है, ये इसलिए भी हो सकता है कि मेल जो है माइग्रेट हो गए दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। इसे क्लियर उतनी पिक्चर्स जो है सामने नहीं आती, बट टू सम एक्सटेंट वी कैन फाइंड आउट। देखो, एवरेज जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है सेक्स रेशियो वो 990 फीमेल हैं 1000 मेल पे। जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन वो लताविया में है, जहाँ 1187 फीमेल से पर 1000 मेल। लोएस्ट जो सेक्स रेशियो वो यूएई में, जहाँ 468 फीमेल से 1000 मेल्स, ठीक है। तो जो वर्ल्ड पैटर्न ऑफ सेक्स रेशियो डज नॉट इन एग्जिबिट वेरिएंट इन डेवलपमेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। जो सेक्स रेशियो है, इस सेक्स रेशियो जो है वो फेवरेबल भी हो सकता है फॉर फीमेल, इज फेवरेबल इन 139 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, फीमेल्स के लिए फेवरेबल है, ठीक है, और अनफेवरेबल है रिमेनिंग 72 कंट्रीज में जो यूनाइटेड स्टेट में लिस्टेड है। इन जनरल एशिया में जो है लोएस्ट सेक्स रेशियोज है कंट्री जैसे चाइना, इंडिया, सऊदी और पाकिस्तान, अफगानिस्तान में यहाँ लोएस्ट सेक्स रेशियो है, यहाँ फीमेल्स कम है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल्स हो सकते ग्रेटर पार्ट ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग रशिया, जहाँ वेयर मेल्स आर इन माइनॉरिटीज, ठीक है। कुछ डेवलप कंट्री यूरोपियन कंट्रीज में है, वहाँ क्या बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन, एक्सेसिव मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और मेल्स जो है एक्सेसिवली क्या माइग्रेट हुए अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो भी एक रीज़न है। और एक रीज़न ये भी है कि फीमेल्स आर प्रोवाइडेड बेटर लिविंग कंडीशंस, है ना, ठीक है, बेटर स्टेटस प्रोवाइड किया है सोसाइटी ने। एज स्ट्रक्चर क्या होता है कि कितने लोग एक पर्टिकुलर एज के एक मुल्क में, देखो एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। देर आर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर पॉपुलेशन कंपोजिशन के लिए, क्योंकि लार्ज स्केल जो पॉपुलेशन है एज 15 से 59 वो लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन होती है, और ये ग्रेटर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो अबव 60 हो रहा है वो क्या है, एजिंग पॉपुलेशन डिपेंड करता है।
और उन पे मोर एक्सपेंडिचर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का होगा। तो कंट्री के एक सर्वे से ये पता चल जाएगा कितने पीपल जो हैं 15 से 59 जो वर्किंग पॉपुलेशन है इकोनॉमी में इनपुट कर रही है, और कितने लोग जो है 59 से ऊपर और 15 से जो है लेस हैं, है ना, जो क्या है डिपेंडेबल है ऑन अदर्स। ठीक है, ये भी एक है। सिमिलरली जो हाई पोर्शन जो यंग पॉपुलेशन का, इसका मतलब क्या है कि हाई बर्थ रेट है पॉपुलेशन की, और पॉपुलेशन जो यूथफुल है, कि ज़्यादा बर्थ है ज़्यादा यूथफुल है। एक हमें आइडिया मिल जाता है एज स्ट्रक्चर से। एज पैरामिड क्या होता है? देखो एज पैरामिड एज जो है एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर टू नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल्स इन ए डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, ऐसे पैरामिड्स में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जैसे 14 से 49 कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, ये पता चलता है इससे। पॉपुलेशन पैरामिड यूज़ की जाती है एज सेक्स स्ट्रक्चर के लिए ऑफ द पॉपुलेशन, कितने मेल्स कितने फीमेल और कितने एज ग्रुप में वो लोग हैं, कौन सी एज में हैं वो लोग एक कंट्री। तो ये एक पैरामिड शेप में जो है इनको डिफाइन किया जाता है, जो आप सामने देख रहे हो पैरामिड। ये शेप करता है पॉपुलेशन पैरामिड जो है रिफ्लेक्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, कौन कौन सी एज में है, कौन से सेक्स के बिलोंगिंग है कंट्री के, किस तरह के हैं। ठीक है, देखो राइट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन ईच ग्रुप। देखो ये देखो, ये नाइजीरिया 2003 की, ये फीमेल्स हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में, है ना, और ये मेल्स हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में। ये मेल्स हैं डिफरेंट एज ग्रुप में, ये फीमेल्स हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये क्या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। देखो एज सेक्स पैरामीटर जो नाइजीरिया की है, एज यू हैव सीन ट्राइंगुलर शेप पैरामिड इज वाइड, नीचे से क्या है वाइड है ना, तो यहाँ क्या है बर्थ रेट जो है ज़्यादा है। ठीक है, टिपिकल लेस डेवलप्ड कंट्रीज बेस जो बेस लेस डेवलप्ड कंट्रीज में जो है ना एक्सपेंडेड बेस होता है, बिकॉज लार्ज स्केल जो है बर्थ्स होती हैं ना, बिकॉज ऑफ द लो अवेयरनेस, लो लिटरेसी रेट्स भी होता है। देखो दिस इज द लार्ज पॉपुलेशन इन लोअर एज ग्रुप्स एंड ड्यू टू हाई बर्थ रेट पैरामिड जो बांग्लादेश का है, मेक्सिको का है ना, और जो है ज़्यादा डेथ रेट्स भी ज़्यादा हैं, तो ऊपर से क्या है नैरो बेस होता है। ठीक है, नॉट बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, नहीं तो डेथ रेट अभी डिक्लाइन नहीं हुए हैं। ठीक है, वो स्टेज नहीं आया, स्टेज 3 जो मैंने हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था। तो कांस्टेंट पॉपुलेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया की, देखो यहाँ बर्थ रेट भी उतने ही हैं। ठीक है, और लेस यहाँ एरिया थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है चौड़ा। ठीक है, यहाँ एज ग्रुप की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना, तो बर्थ रेट और डेथ रेट भी देखो थोड़ा सा ब्रॉड है कि नहीं, क्योंकि बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ है इन ओल्ड एज, है ना, बेटर इंश्योरेंस हेल्थ फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड, है ना। तो इस डेथ रेट यहाँ कम लिटरेसी हो गई, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ हो रहा है, बहुत सारी एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो बर्थ रेट कंट्रोल की गई है। ठीक है, तो इस तरह का आता है एक डेवलप कंट्रीज़ का सॉरी। तो ये पैरामिड्स होते हैं। अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशंस में क्या होता है, जैसे जापान है, देखो यहाँ बर्थ रेट जो है कम हो गई है, बर्थ रेट कम हुई है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज है ना। और देखो एज ग्रुप में लोग हैं, है ना, लेकिन ये जल्दी ही क्या जाने वाले हैं डिपेंडेबल एज में। ठीक है, क्योंकि डेथ रेट भी डिक्रीज़ हो गई है ना, तो ये जो है डेथ रेट ये एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ डिपेंडेबल पॉपुलेशंस जो है डिपेंडेबल पॉपुलेशन जो 59 से जो 85 के बीच में ये ज़्यादा हो जाएंगे, और जो है बर्थ जो है वो कम हो गई है, कि यहाँ से जो है क्या हुआ है श्रिंक हो गया है। तो ये जो एज ग्रुप जो वर्किंग एज ग्रुप है, यहाँ वर्किंग एज ग्रुप क्या है कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कम हो जाएगा वर्किंग एज ग्रुप। समझे, ये एडवांस कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है ना, वहाँ जो है बर्थ रेट कम है और डेथ रेट जो है वो भी कम हो गया है। तो ज़्यादा डिपेंडेबल स्टेज पे जो है लोग जाएंगे, और यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन जो है कम हो जाएगी। बहुत सारी एडवांस कंट्रीज में जैसे अमेरिका, कनाडा में, वेस्टर्न यूरोप में, है ना, ये सीन है। ठीक है आज, ठीक है। फिर क्या है, एक और है, क्या है रूरल अर्बन जो है जो कॉम्पोजिशन। देखो डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन रूरल अर्बन एरियाज बेस्ड ऑन रेजिडेंस, कितने लोग कहाँ रह रहे हैं। ठीक है, ये डिवीजन नेसेसरी बिकॉज रूरल और अर्बन लाइफस्टाइल जो है डिफरेंट है ईच अदर से, उनके लिवलीहुड और सोशल कंडीशंस में। ठीक है, बहुत सारे लोग जो एक्स्ट्रा डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे जो है रूरल पॉपुलेशन बहुत कम है, और जो है अर्बन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेटर फैसिलिटीज़, बेटर जॉब एम्प्लॉयमेंट, बेटर लिविंग कंडीशन प्रोवाइड करता है ना। जैसे यूएसए है, कनाडा है, वहाँ जो है पॉपुलेशन जो रूरल एरियाज़ की है वो बहुत कम है, और मोस्टली जो डिपेंडेंट पीपल्स हैं वो रूरल एरियाज़ में है, और अर्बन एरियाज़ में मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल्स। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्टिंग सेक्स रेशियोज भी होता है,
रूरल और अर्बन एरियाज़ में जैसे बहुत सारे मेल मेंबर्स जो हैं अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर जाते हैं, और जो रूरल एरियाज़ की पॉपुलेशन में फीमेल्स और ओल्ड एज पीपल्स और चिल्ड्रंस ज़्यादा होते हैं, वहीं मेल में वहीं जो अर्बन सिटीज़ में, मॉडर्न अर्बन सिटीज़ में अब तो फीमेल्स भी हैं, लेकिन मॉडर्न अर्बन सिटीज़ में बहुत सारे सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से भी मेल मेंबर्स की पॉपुलेशन जो है, मेल जो है ज़्यादा होती है। अब लिटरेसी क्या है? लिटरेसी क्या है कि लिटरेसी एक इंडिकेटर है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का और सोशल स्टेटस का, है ना, कि कितने लोग पढ़े लिखे, कौन सी सेक्स के लोग, कितने मेल लिटरेट है, कितने फीमेल लिटरेट है। लिटरेसी रेट एक जनरल हमें ओवरव्यू देता है। ऐसे इंडिया में लिटरेसी रेट के 7 साल से ऊपर का जो है मेल या फीमेल जो लिख और पढ़ सकता है ना, और बेसिक न्यूमरेसी की जिसको जानकारी है वो पढ़ा लिखा है। Who has the ability to read, write and the ability to do arithmetic calculation with understanding, उसको लिटरेट माना जाता है इंडिया में। ठीक है, ये लिटरेसी रेट कि, और लिटरेसी रेट भी देखा जाता है कितने 1000 पीपल्स में जो है कितने लोग लिख पढ़ सकते हैं। ओके, समझे? ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है कि किस तरह के काम में स्किल्ड लेबर होता है, अनस्किल्ड है, अच्छा सेमी स्किल्ड है ना, ठीक है, इस तरह के, और वो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो किस किस तरह की जो है ऑक्यूपेशंस में इंगेज्ड है। रूरल एरियाज़ में जो है ज़्यादातर डोमिनेटेड क्या होता है, एग्रीकल्चर जो है उनका ऑक्यूपेशन डोमिनेशन होता है ना, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या होता है, सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है ना। जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग में लोग ज़्यादा हैं, है ना। तो किस तरह के ऑक्यूपेशंस में है, कितने लोग हैं, कितने जो है क्या है जो ऑक्यूपेशन में नहीं है कोई होता। जैसे देखो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और क्लासिफाइड प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग में, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन में, टर्शरी सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं ना। ये क्या है, दिस पोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज्ड इन दिस 4 सेक्टर, जो गुड इंडिकेटर है लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का किसी भी कंट्री। कितने लोग इंगेज्ड हैं पॉपुलेशन के पोर्शन के जो वर्किंग है 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज के लोग, कौन कौन सी ऑक्यूपेशन में कितने % जो है वो लोग क्या है ऑक्यूपाइड हैं, कैसी कैसी जॉब में, आइदर इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, है ना। ये एक क्लियर इंडिकेटर देता है एक इकोनॉमी के डेवलपमेंट का। ठीक है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वहाँ इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं एडवांस्ड होते हैं, और मोर वर्कर जो हैं वो सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टरी सेक्टर्स में होते हैं। अगर इकोनॉमी सिर्फ प्रिमिटिव स्टेज में है अभी भी, तो जो कम लो इकोनॉमिक कंट्रीज हैं वहाँ लोग अभी भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे, जैसे फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये एक इंडिकेटर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी एक कंट्री का, कि वो किस टाइप के ऑक्यूपेशन में, कितना वो लिटरेट है, वो एक इम्पोर्टेंट जो है क्या है इंडिकेटर है इकोनॉमी का, है ना। कितने लोग, उनकी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उस पॉपुलेशन की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उसकी इकोनॉमी का। अच्छा, ये पॉपुलेशन हमने डिक्लाइन कैसे, कांस्टेंट फेज पे, ये जो है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन होते हैं। ठीक है, सेक्स कंपोजिशन कितना, उससे जो है फीमेल और मेल का जो है हमें पता चलता है एक सोसाइटी का ये कंडीशन, सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल और ट्रेडिशनल कंडीशंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिससे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। ये पॉपुलेशन की कंपोजिशंस होती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में कितना है और डेवलप कंट्रीज़ में कितना है, अंडर डेवलप और अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ में कैसा है। ठीक है, तो ये कुछ थी जो बेसिक टर्म्स जिनको आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। ओके, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है।